एलपीजी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की जो इस वक्त कीमत है वो 254 रुपये 86 पैसे है। तो वहीं दूसरी जानिब घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। जब भी इसी तरह की सूरत हाल होती है, एलपीजी की कीमत में इजाफे के साथ साथ रिक्शा हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आम मार्केट में सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो जाता है और दूसरी जानिब जब आम सारिफ घरेलू सिलेंडर के असूल के लिए गैस भरवाने जाते हैं तो उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल पर आज आपको दिखाएंगे कि सारिफिन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और उनका इस मुताबिक क्या कहना है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। गैस फिर महंगी, वो तो रोज का काम है। 70 रुपए की गैस भराना यार। भाई साहब पता कितने की बेच रहे हैं? 290 की। अस्तगफार तौबा। बिजली महंगी, गैस महंगी, लोग खुदकशी करने से मजबूर हैं। छोटे से छोटा सिलेंडर भी है ना, वो 4000 से कम नहीं मिल रहा। तकलीफ ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमेशा बात की जाती है महंगाई की, और महंगाई क्यों होती है? जब चीज़ों में इजाफा होता है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और ओगरा की जानिब से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 254 रुपये 86 पैसे है। और जैसे ही एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है, घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। अगर बात की जाए 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर की तो उसकी कीमत में 45 रुपये 58 पैसे का इजाफा हुआ है। दुकानदारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उन्हीं से आज जान लेते हैं। अभी सिलेंडर महंगे नहीं है? नहीं, फ़िलहाल जो है ना ये तकरीबन कुछ 7-8 महीने हो गए हैं, रेट जो है ना एक जगह पे स्टेबल हो गया हुआ है। फ़िलहाल है ज़रूर महंगे, ये नहीं कि मैं कहता नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। वो गैस में हुआ है ना। अच्छा। वो गैस में हुआ है, सिलेंडर में इजाफा नहीं, सिलेंडर तो सस्ते हैं काफ़ी नहीं सस्ते हैं। कस्टमर की अगर आप जेब के मुताबिक देखें वो तो कस्टमर तो यही कहेगा कि महंगी है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना कि पिछले कुछ 1.5 साल से साल 6-8 महीने के करीब टाइम हो गया, तो सिलेंडर के जो है ना रेट पहले से कम आए हैं। अब ये सिलेंडर है ना, ये 12 किलो वाला, ये 12 किलो वाला सिलेंडर, ये वाला पिछले साल जो है तकरीबन 55 रुपये का था। इस टाइम ये सिलेंडर 5000 रुपये का हुआ है। 5000 का सिलेंडर 12 किलो वाला है ना। अब चादर भी तो देखें ना, अब 150 रुपये किलो स्क्रैप है। 150 रुपये अगर स्क्रैप के साथ इसको अगर आप दो ना तो 2000 रुपये की खाली चादर बन जाती है। ऊपर तकरीबन 700-800 का वाल लग जाता है, फिर वेल्डिंग वगैरह, रंग शंग हर चीज़ होता है। कि जब गैस नहीं आ रही होती घरों में, किसी एरिया में, तो लोगों ने चूल्हे तो जलाने ही है, खाना बनाना ही है, तो सिलेंडर की जरूरत पड़नी है उन लोगों को। तो महंगे सिलेंडर लेने पे फिर मजबूर हो। तो ये भी तो उन्होंने, ये जो पठान है, इन्होंने नए चूल्हे भी तो बनाए हैं ना, बंदा वो यूज़ कर ले। वो जो उन्होंने एक्सपायर मोबाइल के साथ बनाए हैं कि जो एक्सपायर मोबाइल के साथ चलते हैं, वो वाले बंदा चला ले। बात ही है ना, सिर्फ अपने एक ज़हन को तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन आपको पता है वो फिर एक्सपायर के साथ अगर आप लोग चलाओगे तो वो फिर आपके जो बर्तन वगैरह होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सपायर मोबाइल के साथ बर्तन काले क्यों हो जाते हैं? ज़ाहिर बात है, कच्ची आग जो होती है, कच्ची आग होती है, इसलिए बर्तन काले हो जाते हैं, भरी जाती है। हाँ जी, यानी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। ये फ़ायदा ही फ़ायदा। इसके लिए एलपीजी का बंदा चूल्हा अलहदा रख ले तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला तंगी नहीं है, जैसे मर्जी बंदा इस्तेमाल करे। अभी जो हालात चल रहे हैं, कोई 2-3 किलो सिलेंडर की बात करें तो कितने का होगा और आम आदमी की पहुंच में आ रहा है? का जो सिलेंडर है ना, जो आम रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल होता है, वो इस टाइम है तकरीबन 1200 रुपये का। तो तकरीबन जो है इस टाइम 1200 रुपये का। फ़िलहाल पिछले साल भी इसका तकरीबन यही रेट था। अभी इसका 12 किलो वाले सिलेंडर का मुझे बताया है, वो तो 5000 का। अब एक बंदे ने 1000 रुपया कमाना है, उसने जब घर जाना है खाना बनाने के लिए, उसको पता चले कि गैस ही नहीं आ रही है, वो फिर सिलेंडर। तो फिर हुकूमत का काम है ना कि हुकूमत सबको गैस दे, तो कौन सिलेंडर यूज़ करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जब हुकूमत ने LNG देनी नहीं है तो फिर कस्टमर ने तो, या जो आवाम है उसने LPG ही यूज़ करनी है ना। LNG हुकूमत नहीं दे रही तो इसके बीच में हमारा क्या फॉल्ट है? हुकूमत का काम है उनको LNG दे, कोई भी इस साइड काम पे नहीं आएगा। जब LNG देंगे ही नहीं तो LPG ही यूज़ करेंगे, लोग फिर मजबूर होंगे। आपके हिसाब किताब क्या है? अभी मार्केट में क्या सूरत हाल है? गर्मियों में भी वैसे गैस नॉर्मल ही आ रही थी गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में जब पता चलता है कि सर्दी आ गई है तो गैस की बंदिश जो बरकरार रहनी है और सिलेंडर तो बंदे ने लेना है। मार्केट में क्या सूरत हाल होती है? लोग लेने आते हैं? हाँ जी, लोग तो ज़ाहिर बात है लेने के लिए आते हैं, लेकिन आपके सामने है ये लोग कहते हैं कि सर्दी आ गई है, सीज़न है। आपके सामने
फिलहाल आप लोग ये भी कहते हैं कि सर्दी आती है सिलेंडर महंगे हो जाते नहीं सिलेंडर नहीं महंगे होते, लोहे की जो चीज़ चादर के साथ है ना वो हर चीज़ महंगी होगी, अदरवाइज़ नहीं महंगी हुई। फिलहाल आपको मैंने बताया कि तकरीबन पिछले कोई 1 साल के बीच में ना इसका रेट 5500 5800 6000 के करीब हैं। करीब मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तो ये 12 किलो का कितने का था? सिलेंडर था तो तकरीबन 3500 4000 के राउंड अबाउट था। गैस महंगी हुई है तो सिलेंडर महंगी हुई नहीं सिलेंडर कोई चक्कर नहीं है, लोहा चाप मसाल के तौर के ऊपर अब गैस महंगी हो गई है, इसका ये चीज़ लोहे की है, इसका लोहे के साथ तो कोई ना लिंक है। अब जाहिर बात है गैस महंगी हुई है, इसका साथ लिंक ही कोई नहीं है। बात ये है कि स्क्रैप सस्ती होगी, ऑटोमेटिक स्क्रैप सस्ती, वो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। पहले आपको मैंने बताया 70 या 80 रुपये तकरीबन जो है ना स्क्रैप थी, इस टाइम पिछले कोई 7-8 महीने पहले स्क्रैप ही 180-90 रुपये चली गई। अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं 180-90 रुपये अगर स्क्रैप चली गई है तो नई चादर तो नहीं ना 180-90 रुपये मिलेगी, वो तकरीबन उसे डबल के ऊपर होगी, 300-350 के ऊपर। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि चीज़ सस्ती करे, हमारे लिए भी तंगी होती है। पहले जेडी जो से चीज़ हम आसानी से ले लेते होते थे। मोगरा ने भी कहा था कि हम लोग सिलेंडर जो है मार्केट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। मोगरा का सिलेंडर- मेरी बात सुन लें, और वो सिलेंडर उनके ऊपर टैग भी लगा होगा, एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी, और जो हादसे हो जाते हैं सिलेंडर फटने की वजह से वो भी कम हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा कुछ हुआ है? अभी मार्केट्स में पहुंचे हैं सिलेंडर? मेरी बात सुन, अब ये जो हुकूमत ने सिलेंडर बनाया है ये अब 10,000 रुपये का, ये सिलेंडर बनाया हुकूमत ने? जी ये सिलेंडर बनाया ये वाला जो है ना तकरीबन 10,000 रुपये का। अब मुझे 10,000 का? 10,000 का, अभी आप उसके बारे में बात कर रही हैं कि वो 5,000 रुपया। अब ये हुकूमत ने सिलेंडर बनाया 10,000 का, जरा इसमें छोटा साइज आता 5 किलो का। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात की जा रही है। चीज़ है ना, फाइबर है ना, ये कलर का फ़र्क है, वो बस गंदा हुआ इसलिए मैंने आपको वो दूसरा दिखाया। अब ये हुकूमत ने सिलेंडर बनाया 10,000 का, जो हुकूमत की जानिब से आए हैं सिलेंडर, ये उनकी बात। ये वही वाले ही आए हैं। और ये आम सिलेंडर जो 5,000। जी टीमें आती हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस की, अगर बात करूँ ज़रा इंतजामिया की, वो चेक करते हैं कि यहाँ पे मियारी सिलेंडर मौजूद है। आते हैं, कई दफ़ा आते हैं। ज़ाहिर बात है मेन मार्केट चौक के अंदर बैठे हुए हैं, हमने अच्छी चीज़ें ला के रखी होती है, दाएँ बाएँ का पता कोई नहीं है। अच्छा, वैसे तो हुकूमत सस्ती चीज़ें देने के दावे करती है, और ये हुकूमत के जो मुहैया करदा सिलेंडर हैं वो 10,000 का इसमें जो है। इन्होंने 10,000 का बहुत। अब इसमें जो छोटा साइज़ 5 किलो का आता है ना वो सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क है। ये अगर 10,000 का है ना तो 5 किलो का 9,000 रुपये का। एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस टाइम जो इसकी कीमत है ना फैक्ट्री से जो हमें आ रहा तकरीबन 9,500 से ऊपर आ रहा। खास बात क्या है? बस ये वो कहते हैं कि ब्लास्ट नहीं होता, जैसे ब्लास्ट मर्जी नहीं होगा? ब्लास्ट नहीं होता तो फिर जैसे आपने सारी दुकान में ये वाले सिलेंडर क्यों नहीं रखे हुए? अब आपको मैं कैसे बताऊं, अब हर गाहक तो नहीं ना लेता। अभी आपको मैंने बात की, आपने कहा 5,000, तो अब बात ये है कि ये 5,000 जिस बंदे के पास 5,000 नहीं होगा वो 10,000। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है बुरहान गैस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और अच्छा ओगरा से रजिस्टर्ड है। ये अगर कैमरे की आंख से देखें तो यहाँ पर जो सिलेंडर मौजूद है वो रजिस्टर्ड भी है, और ये 10,000 का सिलेंडर भाई साहब ने बताया, लेकिन जो आम दुकानों में मिल रहे हैं वो 5,000 का है। यानी बंदे ने रोटी पूरी करनी है, या फिर गैस से बिल पूरे करने ने, या फिर सिलेंडर लेना है। ऐसा ही है, बस अब क्या कर सकते हैं, हम खुद बड़े परेशान हैं। हमारे घर खुद की मैं काम करता हूँ सिलेंडर का, लेकिन हमारे घर में खुद गैस नहीं आती। इनमें जो सिलेंडर सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है बड़े महंगे हैं सिलेंडर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, समझ आ रही है, लेकिन इनमें जो ऐसे सिलेंडर मौजूद हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सकते इतने, नहीं कम मियारी सिलेंडर, नहीं हमारा हमने वो रखे ही नहीं ना हुए, वो हम भी जो कस्टमर से कंडीशन जो है इस वक्त, ये ख़राब है, स्क्रैप पड़ी हुई है ना, ये खराब है और ये फट जाए अगर, ये बेचने के लिए है ही नहीं, ये तो कई गाहक आके रख जाते हैं। फट सकता है वैसे? नहीं ना फटेगा उसी कंडीशन के बीच में। पहली बात ये कि अगर ये लीक होगा तो इसमें गैस ही नहीं आएगी। अगर ये चादर इसकी सही होगी ना तो मिसाल के तौर पे हम कस्टमर का 6 किलो का साइज है। कहा है कि टीमें आती हैं चेक करती हैं, सिलेंडर यहाँ पे पड़े होते हैं, तो ये तो यहीं पे पड़े हैं। ये स्क्रैप रखी हुई है ना, अब डिस्प्ले में भी तो पूरा करना होता है ना, आप हर चीज़ उठा के बाहर रख देंगे। चक्कर में खुदा ना खासी हैं ब्लास्ट। बात ये है कि डिस्प्ले हम मैंने बेचने के लिए थोड़ी लगाया हुआ कि मैंने बाहर बेचने के लिए लगाया हुआ कि भाई आके कहेगा इसका रेट किया, मुझे पता है ख़राब चीज़ है तो मैं गाहक को तो नहीं ना दूंगा, मुझे पता ख़राब चीज़ है। भाई यहाँ पे भी तो नहीं ना। चलो वो नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब जो है वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पे सिलेंडर पड़े हुए हैं और खुदा ना खास्ता किसी भी तरह की यहाँ पे सूरत हाल पैदा हो सकती है, और यही कहा गया है कि डिस्प्ले के तौर पे रखे गए हैं। लेकिन जब कोई गरीब आदमी यहाँ पर इसी सिलेंडर को खरीदने आएगा तो उसको ये कम से कम 3-4 हज़ार में तो लाजमी मिलेगा। क्या करते हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजना लाहौर का, कायद आज़म ग्रुप। मार्केट की सूरत हाल को आपको जानते होंगे, क्या चल रही है मार्केट की सूरत हाल। और फिर जब गैस महंगी होती है तो सिलेंडर महंगे होते हैं, जब गैस नायाब हो जाती है एरियाज में नहीं आती है तो यही होता है कि सिलेंडर महंगे हो गए हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। आपके सवाल में तकरीबन लगभग जवाब है।
आप जैसे कह रही हैं ऐसा ही है। ये देखें, ये एक बेसिक नीड्स है नेचुरल गैस। अगर उसका अल्टरनेट भी महंगा हो जाएगा तो अवाम तो वैसे ही बड़ी सफोकेशन का शिकार है, घुटन का शिकार है। उनकी कुव्वत ख़रीद, बाइंग कैपेसिटी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और गवर्नमेंट को इस पे कुछ सदेबाब करना चाहिए। में एक मौजूद है सिलेंडर जो गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है, वो 10,000 का है। 10,000 का 10,000 का वो उसकी आई डोंट नो कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें क्या फीचर्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है या फाइबर का है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, एक आपने जैसे कि पूछा मार्केट के लेवल पे, होल मार्केट की बात हो रही है, तो इसमें यही होगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो सब्सिडी दे इनको। हाँ, यस। सवाल यहाँ पर ये है, अभी गैस महंगी हुई है और गैस पहले ही नायाब है, आ भी नहीं रही है, गैस पर महंगी हो जाती है। और जब गैस महंगी होती है तो रिक्शा चलाने वाले जो हजरात हैं, जो एलपीजी पे अपना रिक्शा चलाते हैं, उनको भी परेशानी है। यस, उनको वाकई परेशानी है क्योंकि गैस महंगी होने से उनके काफ़ी अपना एक्सपेंडिशन बढ़ जाते हैं उनके, और फंड ऑफ कास्ट बढ़ती है और उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो जाते हैं। ज़ाहिर है अब उन एलपीजी गैस से हमारा एक सोर्स ट्रांसपोर्ट में भी बड़े ह्यूज माने में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सिलेंडर यूज़र है? नो, मैं तो एलपी आ जाती है हमारे गैस, लेकिन स्लो कभी ज़रूरत पड़ी है सिलेंडर खरीदने की? कभी पड़ती है। सूरत हाल होती है, कितना महंगा होता है सिलेंडर? सिलेंडर काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अभी इससे मुझे आइडिया नहीं है मार्केट में क्या हालात हैं उसके। लास्ट टाइम कब लिया था? 2-3 साल पहले लिया होगा। साल पहले कितने का मिला था सिलेंडर? देखें जी, उसका एक वज़न का, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से होता है ना, उसके म्यारी होती हैं कुछ और कुछ गैर म्यारी होते हैं, और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो महंगे हैं। सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उनके जो भी उनके आर्टिकल हैं उनके मुताबिक उनके रेट्स होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। मैं खरीदारी करने आई हैं, सिलेंडर लेने आई हैं? हाँ जी, सिलेंडर लेने आ रही, गैस तो आती है, सिलेंडर लेने आई हूँ। क्या सूरत हाल है गैस की? गैस की सूरत हाल तो आपके सामने है, पूरे लाहौर में है और पूरे पाकिस्तान में गंदी हालात है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ इलाकों में गैस नहीं आ रही है? नहीं, हर जगह नहीं आती। और गैस महंगी भी है? गैस बिल तो आता है 4,000, जब ना भी गैस है तो बिल तो ज़्यादा ही है। बिल आता है गैस? हमारे घर में 4,000 है। 4,000? हाँ जी। 6,000? 6,000 बिल है इस मरतबा में। सिलेंडर लेने आते हैं तो डर नहीं लगता है कि एक तो गैस नहीं आ रही और अल्लाह ना करे सिलेंडर फट जाए? यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि ख़तरा तो है ही है, ऊपर से हल्की क्वालिटी के बहुत मिलते हैं यहाँ पे। लोकल बहुत चीज़ बिक रही है यहाँ पे, लोकल मिल रहे हैं? लोकल बहुत ज़्यादा है। पहुँच में आ रहे हैं, आम लोगों की पहुँच में आ रहे हैं सिलेंडर? पहुँच में ये है कि गरीब बंदे ने तो हल्का खरीद के चले जाना है, उसको पता है कि मैंने पैसे बचाने हैं, वो पैसे तो बचाएगा लेकिन जान का भी खतरा आगे से। अपने आप वो जो घर से जहन बना के आए हैं कि इतने में सिलेंडर लेना है, कितने पैसों में? अब देखें, छोटे से छोटा सिलेंडर भी है ना, वो 4,000 से कम नहीं मिल रहा। 4,000 से कम नहीं? उनके घर में 2-3 किलो गैस इसमें भरवानी है, इससे कम नहीं है। यही अगर गैस आ रही हो और 4,000 बच ना जाए? किसी घर के और किसी काम में यूज़ हो सकते हैं। अब बिलों में देखें, इतने ज़्यादा बिल भी आ रहे हैं, इधर से बिल भी दें और साथ में गैस सिलेंडर की भी यूज़ करें, कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। रोटियाँ रोटी भी बाजार से खानी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब गैस नहीं होगी बाजार से रोटियाँ खाने जाएंगे लोग, सालन भी नहीं पकेगा तो फिर मसला तो होगा ही नहीं। 3 को ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं वैसे तो घरों में, गैस ना आ रही हो। हम तो जलाते नहीं, यही जलाते हैं लोग। ये आप जलाते हैं सिलेंडर? हाँ, जाहिर जलाते? सी उनको डर लगता है ना, अच्छा, चला के हम ही देते हैं, वो तो लेटर पहले कभी सिलेंडर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? नहीं, पहले नहीं थे करते, ये तो अब ये अब मजबूर हो गए हैं कि इतनी महंगाई है, फिर गैस महंगी है। गैस तो 300 रुपये किलो मिल रही है, 270-300। अब ये सर्दी आ रही है, गैस फिर बढ़ती जाएगी रेट। अभी रात को महंगी हुई है, 254 रुपये हो गई है गैस। नहीं, 280 रुपये रेट है आज का। 280? हाँ जी, यानी गैस माफिया अपनी चल जेब रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे अपने रेट है सबके, 280 रेट है। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। सिलेंडर की क्या सूरत हाल है? एलपीजी की कीमत में इजाफा हो रही है, सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता है कि जब भी एलपीजी की कीमत में इजाफा होता है तो सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, लेकिन गैस कितनी महंगी होती है और दुकानदारों का इस बारे में रद्द-ए-अमल क्या है जो गैस बेच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं इसके अलावा? यही काम करता हूँ। बस यही काम करते हैं। गैस की कीमत पता है अभी कितनी है? 290। 290, 254, 86 पैसे, 254 रुपये 86 पैसे। 290 चल रहे हैं, 280 290 चल रहे हैं। 280 90 क्यों है? बस गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने तो अभी कल इजाफा किया है, 3 रुपये 82 पैसे इजाफा करने के बाद 254 रुपये 86 पैसे इजाफा है। गवर्नमेंट किलो के गैस नहीं निकाल रहे, किलो का रेट नहीं निकालते।
वो डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट निकाल रहे हैं अच्छा, जी। तो दुकानदार मर्जी कर रहे हैं फिर? ये हमारी मर्जी नहीं है, ये जिससे पीछे हमें कोई मौजूद है आपके पास लिस्ट मौजूद है जहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि 290 रुपये 80 रुपये बेचनी है गैस? गवर्नमेंट 1 किलो का गैस नहीं निकालते, वो पूरा सिलेंडर का रेट निकाल रहे हैं। पूरे सिलेंडर का रेट निकाल रहे हैं? आपको किसने कहा है? मैं खुद ही गैस का काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है। कैसे पता है? हर जगह पे अपना रेट है, कहीं 390 है, कहीं 300 है, आपने 290 लगाया हुआ है, कोई 280 लगा के बेच रहा है। ऐसे ही है, जैसे जिसको सस्ता मिल रहा है वो सस्ता ही बेच रहे हैं, जिसको महंगा मिल रहा है तो महंगा ही। क्यों महंगा? महंगा आपको क्यों मिल रहा है? महंगा तो नहीं मिल रहा, रेट यही चल रहे हैं, 80-90 रुपये रेट चल रहे हैं। अभी रेट क्या चल रहा है पता है? अभी 200। कल क्या खबर आई है? मैं आपको कह रहा हूँ वो किलो का गैस रेट नहीं निकाल रहे, वो पूरा सिलेंडर का रेट निकाल रहे हैं। पूरे सिलेंडर का रेट निकाल रहे हैं? गवर्नमेंट पूरे सिलेंडर के हिसाब से गैस महंगी करती है? वो किलो के उसकी तरफ से तो कहते हैं 1 किलो गैस अभी कितने की है? 1 किलो गैस 290 की। 254 रुपए की नहीं है? नहीं, 254 रुपए 86 पैसे की नहीं है? 290 की। 290 की है? ऐसा ही है? जी। पीछे से कितने की आती है? पीछे किलो में 7-8 रुपये बचते हैं हमें। 7-8 रुपए बचते हैं? जी। सिर्फ 3 रुपए 82 पैसे का इजाफा हमने हुआ। महंगा किया है नहीं, जो उसने रेट निकाला है हमने महंगा किया नहीं, ये पहले से यही चल रहे हैं। 290 तो रेट नहीं है ना भाई, 254 और 290 बड़ा फर्क है। ऐसे ही है, 290-280 चल रहे हैं। और फिर गैस जब भर की दी जाती है सिलेंडर में वो भी ठीक नहीं होती है, बर्तन काले हो जाते हैं, खवातीन कहती चूल्हे हैं। के मसले होते हैं। चूल्हे के मसले होते हैं, गैस का मसला नहीं होता? नहीं, वो चूल्हे का मसला होता है, वो चूल्हे का जट का मसला होता है। मिक्स नहीं की होती है गैस? ये तो प्लांट वाला का काम है, अगर तेल मिक्स। अच्छा, इधर तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इधर कोई सिस्टम नहीं। आप जब जाके लेते हैं उनसे खरीदारी करते हैं, आपने ये भी कहा कि 5-8 रुपए बच जाते हैं हमें। जी, बचते हैं पैसे। अगर 290 की बेच रहे हैं, आपने कहा है कि यही रेट लिस्ट है, यही इसी कीमत पे जो है ना हुकूमत ने कहा गैस बेचनी है 290 की, पक्की बात है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पैसे बच रहे हैं? तो 280 का वही दे रहे, तो 290 का हम बेचेंगे। हुकूमत 280 के दे रही है? जो पैसों प्लांट है जो सरकारी 280 का वो दे रहे हैं। दुकानदार कोई भी हो, सब्जी वाला हो या फल फरोश हो, ये कोई भी दुकानदार, झाड़ू बेचने वाला बंदा, उसको भी पता होगा कि इसकी कीमत क्या है। और आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने कहा कि 290, 280 और आप 210 रुपए बचा रहे हैं। हम कह रहे हैं ये प्लांट आप 10 रुपए नहीं बचा रहे, आप बहुत पैसे बचा रहे हैं। 254 की गैस है और आप उसको 290 में बेच रहे हैं। 254 नहीं है, वो किलो का गैस रेट ही नहीं निकाल रहे, तो 254 कैसे हो गया? वो तो पूरे सिलेंडर के 12 किलो वाला सिलेंडर है, उसका रेट निकाल रहे हैं। चूल्हों में मसला होता है, गैस में कोई मसला नहीं है। गैस में भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्लांट वाला का काम है, अगर खराब आते हैं तो प्लांट से ही आते हैं ना। इधर तो हम खराब गैस लेकर आ रहे हैं यहाँ पे बेचने। नहीं लेके आते हैं, तो जब उधर से प्लांट से खराब आते हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूटर इधर उतार के चले जाते हैं, तो हमें क्या पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे टीमें आती हैं, सिविल डिफेंस की टीमें आती हैं, जिला इंतजामिया की टीमें आती हैं चेक करने के लिए। आती है, कब आई थी लास्ट टाइम? आती है, तकरीबन महीना पहले आया था। क्या उस चेक नहीं की यहाँ पे दुकान की क्या सूरत हाल है? ऐसे ही है, सेफ्टी कोई प्रोडक्शन के लिए अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखे वो सिलेंडर रखे। कहाँ पे रखा? ये रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। जी, ठीक है, ये बात सच है कि हुकूमत भी जो है चीज़ों में इजाफा करती है, ज़रूरत पड़ जाती है। IMF की कुछ शर्तें हैं जो हमें माननी पड़ रही हैं, और उन्हीं शर्त में ये गैस भी हमें महंगी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी लोगों को खुद से लूटें। हम नहीं लूटते। माफिया, गैस माफिया, सब्जी माफिया, हर कोई माफिया। माफिया को तो कोई पकड़ नहीं रहे ना, वो तो गरीब दुकानदार को पकड़। माफिया कौन है? माफिया आ गया प्लांट वाले, जो जिधर से ईरान से गैस आते हैं वही है, उसको कोई नहीं पकड़ रहे। इधर गरीब दुकानदार जो 1000-2000 रुपए कमाते हैं उसको पकड़ते हैं। माफिया को कोई नहीं पकड़ रहा? नहीं, उसको कोई हाथ नहीं लगाते। किसका हाथ हासिल है माफिया को? वो तो ये उग्रा वाला के, ये पुलिस वाला के, उसके है, तो हमारा काम तो नहीं है, हम तो छोटे दुकानदार है। अभी आपने कहा है कि महीना पहले यहाँ पे टीम आई थी, चेक करने आती है, और जो गैस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको अगर चेक किया जाए तो सर्टिफिकेट मौजूद होता है उनके पास। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट ये इधर पड़ा है। ये सर्टिफिकेट है जी। अच्छा, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट है 2019 से लेकर 2019 तक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। जब ट्रेनिंग हुआ था अच्छा, इधर हम गए थे, उसने ये सर्टिफिकेट जारी किया था। कब ट्रेनिंग की थी? क्या ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा था? यही जो सेफ्टी का जो क्या क्या था सेफ्टी में? यही सब होते हैं, सिलेंडर सेफ्टी का, बाल्टी सेफ्टी में यही सीखा था कि बस सिलेंडर किसी ने भरवाने आना, उन्हें पढ़ के दे दो तो जाओ, अल्लाह ही हाफिज़। हाँ, ऐसे ही है बस। ट्रेनिंग जब कोई बंदा करता है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको पता है कि मैंने आज ये पढ़ा है। आपने क्या सीखा था ट्रेनिंग में? सिलेंडर कैसे चलाते हैं, आग बुझाने वाला, ये हाँ जी, आग कैसे बुझाने, यही सिखाया था।
बस ये सिखाया था, ये भी सिखाया था कि 254 रुपये में अगर बेची जा रही तो 290 से बेच लो। बस ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो प्लांट वाले महंगाई दे रहे हैं उसको नहीं पकड़ रहे। गवर्नमेंट कहाँ आंखें रखी है अपनी, जब माफिया गैस माफिया मौजूद है मार्केट। दुकानदार के ऊपर आंखें रख रहे हो, सिर्फ गरीब दुकानदार के ऊपर आंखें रख रहे हैं। गरीब दुकानदार, आप इतने पैसे कमा रहे हैं, 290 की बेच रहे हैं आप गैस, और आप तो 1000-2000 कमाते हो तो लाखों कमाते हो, उसको तो कोई पकड़ नहीं रहे। अच्छा, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। भाई साहब तो गलती मानने को जो है ना वो मान ही नहीं रहे गलती। वालेकुम क्या करते हैं भाई आप? ना मजदूर हैं। मजदूर हैं। अभी भाई की गुफ्तगू सुनिए, आपने जरा इस तरफ आ जाएं। एक तो गैस इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बंदा खाना नहीं बना सकता, रोटी दी आस बहुत मुश्किल हो चुकी है। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल। ऊपर से फिर 254 रुपए की गैस 290 रुपए में बेच रहा भाई। भाजी ये तो फिर भी सर्टिफिकेट भी जारी दिखा रहा है, फिर भी ठीक दे रहा है। हमारे उधर बंद रोड पे 300 के करीब दे रहे हैं। 300 के करीब। हाँ जी 300 के करीब दे रहे हैं, कुछ 300 से ज़्यादा भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी हमने तो लेनी है। तो घर का चूल्हा गैस तो आती नहीं, तो हमें ये मजबूरी है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाने होते हैं, तो इसलिए फिर हमें तो डलवानी पड़ती है। सिलेंडर यूज़ करते हैं? हाँ जी। कितने में लिया था सिलेंडर? सिलेंडर लिया था हमने पहले, उधर लिया था 1500 का, उधर सस्ता था पर जब मैंने लिया था, तो उसमें गैस हम 2 किलो 3 किलो डलवाते हैं बस। कितने का सिलेंडर है अभी सिलेंडर तकरीबन 2500-3000 का सिलेंडर। 2500-3000 का। अगर 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर की बात करूं मैं, वो 3007 रुपए का है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन गैस माफिया जो अभी भाई साहब अंदर मौजूद है और सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, 2019 का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं जिसको जो एक्सपायर हो चुका है अभी तक, और वो गैस भर के दे रहे हैं, कह रहे ट्रेनिंग भी ली हुई है। अभी डर नहीं लगता है जब गैस लेके जाता है बंदा? ठीक है, गैस बड़ी महंगी है, पहुँच में नहीं आ रही है, सिलेंडर इस्तेमाल करना है, और फिर इस तरह का माफिया बैठा हुआ है लूटने के लिए। आप ही क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, हमने तो लेकर जानी है, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना हमारी मजबूरी है, हमने तो डलवानी है। गैस तो आता नहीं, या तो गैस आता हो तो हमें इस सिलेंडर की ज़रूरत ही ना पड़े, गैस डलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम्हें पता सर्दी आती है, जब भी सर्दी आती है तो गैस नहीं आता। गर्मियों में भी यही सूरत हाल होती है। गर्मियों में भी कभी कभी गैस आती है, लेकिन जाती है घंटा 2 घंटे गर्मियों में जाती है, लेकिन आती ज़रूर है आस्ता आस्ता, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल है, सर्दियों में तो आती नहीं, बिल्कुल ही नहीं आती। अच्छा, हर रोज़ गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और अभी कोई एक तो टाइम होगा ना कि इस टाइम गैस आनी है और खाना बनाना है। नहीं, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है गैस की। अगर टाइमिंग हो ना तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस वक्त पे खाना बना लें तो वो गैस जाने वाली है। बिल आ रहे हैं लेकिन बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3500 3000 4000 गैस का, बंद मीटर का समझ लो आ रहा है। बंद मीटर का बिल आ रहा है। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। परवाली गैस हाँ महंगी, हाँ, क्या मजबूरी है, क्या करें, रक्षा नहीं चलेगा, गैस नहीं डलवाएंगे। रिक्शा चलाते हैं। हाँ, गाड़ी चला। आपको पता है कितनी कीमत है गैस की? सरकारी कीमत जो ओगरा ने कल भी इजाफे के बाद कितनी कीमत है? 254 रुपए, और ये भाई साहब 290 में बेच रहे हैं। इस तरह पूछने वाले ले ली, आपने ले ली तो क्या करें फिर? कुछ नहीं कहा उसे? पूछने वाले को नहीं, गवर्नमेंट ने पूछना ना, मैं तो नहीं कि इन्हें पूछता हूँ, गवर्नमेंट ने पूछना है। आपने चलो ये तो पूछा होगा ना कि गैस 254 रुपए, ये रेट होता है, ये लिखा हुआ बस। 30-40 रुपए ज्यादा कमा रहा है ये माफिया। पूछने वाले को नहीं बाजी, ये क्या कर सकते, ये हर बंदे की मजबूरी है। गैस पूरे लाहौर में कई इलाकों में नहीं आ रही, गवर्नमेंट ही नहीं आ रही इधर, मजबूरी बस ये रिक्शे वाले की मजबूरी होती है ना। ये किराए भी बढ़ाने पड़ते हैं बंदे को, मजबूर। अरे नहीं, किराया भी लोग ही देते ही देते, मजबूरन बस क्या और करें। गैस ये सही भी नहीं होती है जो सिलेंडर में भरी जाती है, सही भी नहीं होती, बर्तन काले हो जाते हैं, खवातीन परेशान हो जाती हैं। काला का देती है, धुआं देती है। हाँ, काले होने बर्तन काले होंदे, कच्ची गैस होंदी। कच्ची गैस है। हाँ जी, खां तो दुनिया तक मैं 70 रुपए की गैस भराना या पैसे नहीं है घर जा, सिर्फ 70 रुपए की, और भाई साहब पता है कितने की बेच रहे हैं? 290 की। अस्तगफार तौबा, अस्तगफार तौबा। किलो की दवानी 200-300 रुपए बस, पाया ही नहीं आनी। वैसे तो जो कीमत है ओगरा ने जो कीमत दी है वो 254 रुपए 86 पैसे है, और ये भाई 290 में बेच रहे हैं। अस्तगफार तौबा। कुछ नहीं कहेंगी, और 70 रुपए में भरवाएंगे तो कितने दिन चलेगी? ये तो एक टाइम चलेगी। मैं दवाई लेके आई 7000 दिया, अच्छा, तो मेरे घर पैसे नहीं, मैं तो गैस भराना है, किराया तो मकान हैगा, कुशाब दे रहने वाले, जिला कुशाब दे। गैस इतनी महंगी करना कोई जवाब बनता है? नहीं, और फिर तो ये जो माफिया है वो फिर फायदा उठाते हैं, ना हम हुकूमत को कोस रहे होते हैं। वाकई यही गल ही नहीं।
कितनी सस्ती होनी इतनी गैस होनी चाहिए जीवित साख हो गए। कौन से एरिया में रहती हैं आप? कहाँ से ताल्लुक है आप? असा इतने राने सूत्र पापड़ मंडी गैस नहीं आती वहाँ से? नहीं थोड़ी सी आती होगी। नहीं उस असा ने नहीं ली हुई साढ़े ना किसी मोहल्ले ने ली हुई असा नहीं गैस ली हुई तो कोई आई से नहीं चाह नहीं बन रही होती बस। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी क्या हाल है आपका? खैर है सर। ये दुकानदार भाई साहब यहाँ पर मौजूद है और गैस बेच रहे हैं 290 की। हुकूमत ने कहा है कि 254 रुपये कल कीमत में इजाफा होने के बावजूद भी 3 रुपये 82 पैसे कीमत जो बढ़ी है और 254 रुपये। कुछ नहीं कहेंगे इसको? हमें इसको कहेंगे तो ये कहेंगे ये चले जाएं, आप नाप रहे हैं, ये कहेंगे बस। हमारी मजबूरी है, डलानी पड़ेगी। जिनको बोलेंगे ये कहेंगे ना डलाओ, जो सस्ती मिलती है उधर डला लो, फिर क्या करेंगे? ये भी आप सोचें। गैस सही भरते भी नहीं है ये सिलेंडर। ये तो भांडे तो वैसे काले हो जाते हैं, गैस जितों भी लैनो गैस भांडे काले जरूर होंगे। हम देखो स्मैल आ रही है इनका कुछ देखो। सारी सिचुएशन में, सारी सूरत हाल में माफिया की गलती है या हुकूमत की? ये माफिया की गलती है। माफिया ने एक्शन लवे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं हुकूमत ने ए कर दिया साढ़े ना। हुकूमत का ओगरा ने 254 रुपये और ये भाई साहब 290 में बेच रहे हैं। जिस तरह तुसी आए हो ना ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ काम। भाई कह रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, एक्सपायर सर्टिफिकेट। वो तो फिर आप देख सकते हैं, हमें तो नहीं ना पता। हम तो मजदूर आदमी, हम तो ना चेक कर सकते उनसे, आप ही चेक कर सकते हैं। बढ़ती कीमत के हवाले से क्या कहेंगे? जो 3 रुपये कीमत बढ़ी है गैस में, कीमत बढ़नी चाहिए गैस में? गैस भी कोई महंगी करने वाली चीज़ है? गैस वैसे नहीं, दूसरी जी घरेलू दूसरी गैस है वो आती नहीं हैगी, तो यह मजबूरी ना भरानी पैंदी। 2000 की गैस भराई है ना तो 6 दिन निकलते हैं। तो वैसे वो डरती हैं सिलेंडर चलाने से। हम देखो वो आई है कह रही 70 रुपये का गैस, 70 रुपये का कितना आएगा गैस? उनकी मजबूरी है, वो भी पता नहीं उनकी मेहरबानी, वो डाल दे ना डालें उनकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं? मजदूरी, क्या मजदूरी करते हैं? ये शालमी में पांडी पुना करते हैं। सही जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है? हो रहा है, गुजारा हो रहा है। गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही, खाना कैसे बनाते हैं? ये सिलेंडरों में। सिलेंडर से जी पहुँच में आ रही है? सिलेंडर की ये जो कीमत है, गैस की जो कीमत है, पहुँच में आ रही है? नहीं, महंगाई तो है, फिर महंगा सस्ता लेना तो पता है, ले लेते हैं, महंगा भी ले लेते। दुकानदार जो अपनी मर्जियां कर रहे हैं, जी इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं है? हुकूमत ही पूछ सकती है, असी गरीब लोग पूछ सकते हैं? हुकूमत ही पूछ सकती है ना। माड़ा बंदा कहेंगे जाओ दुकान से बाहर हो जो, नहीं लेना तो ना लो। असी तो नहीं ना सख्ती कर भाई कह रहे हैं कि हुकूमत ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से इतनी कीमत सामने आती है तो हम लोग उसी कीमत पे बेच रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि 300 से बेचो। नहीं जी, इस गल का भी सन तो नहीं पता है। चलो इस गल का भी पता हो भी हुकूमत ने इन्ना रेट कटिया, बंदा बहस करता है, सानू इस चीज़ का भी नहीं इलम। सही कह रहे हैं भाई, हुकूमत को पता ही नहीं है कि कितने में बेची जा रही चीज़ें। बस बाजी आवाम हुआ है, जो भी लगा रहा है, कोई 180 बेच रहा है, कोई 280 बेच रहा है, 290 की बेच रहे हैं भाई। हाँ जी ऐसे 254 की। ऐसे है बाजी, हर थां पे ऐसे हो रहा है। कोई 260 बेच रहा है, कोई 280 बेच रहा है, ऐसे चल रहा है। हम भी तो गरीब आदमी, फिर जारी बात है कारोबार करना है, हमारी भी मजबूरी है। हमने तो काम करना है, चाहे 300 भी की हो, 350 की हो। आप क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा है मेरा। ऑटो रिक्शे वाले को तो वैसे ज़रूरत है। हाँ जी बाजी यही बात है, फिर हमारी भी मजबूरी है, क्या करें फिर, डलवानी तो है ना, 350 भी हो 400 भी हो, हमने डलवानी। हमारे हुक्मरान ने ठीक तो ये गैस महंगी करना कोई जवाब है कि गैस भी कोई महंगी करने वाली चीज़ है? नहीं बाजी नहीं, बिजली महंगी कर दी समझ आती है, गैस तो ना करनी चाहिए इनको, गैस भी बहुत महंगी है। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सिलेंडर लेने आई हैं, क्या हिसाब किताब है? नहीं बस ठीक है, जैसे मतलब आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक मिल रहा है जैसे ये लोग दे रहे हैं। गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही, इसीलिए तो सिलेंडर लेने आए हैं। हम देखते हैं ख़वातीन खाना बनाती हैं घरों में, जब गैस महंगी हो जाए, फिर नायाब हो जाए तो सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, तो सिलेंडर महंगे मिलते हैं। सिलेंडर तो बहुत ही महंगे हैं, ये तो नहीं मतलब अब गैस भी महंगी है क्योंकि दूसरी गैस आती नहीं, ये LPR आती है, ये भी बहुत महंगी है। जब सिलेंडर यूज़ करने पे बंदा मजबूर होता है तो डर नहीं लगता कि खुदा न खास्ता? अब डर तो लगता है, हर चीज़ से लगता है, बच्चों वाले घर होते हैं, लेकिन ये है कि इसके साथ इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना।
अब गैस अगर हो तो फिर इस तरह क्यों लें? गैस आ रही हो और गैस थोड़ी सस्ती भी मिल रही हो, हमें सिलेंडर की जरूरत ही ना पड़े और हम वहाँ हादसों भी गैस से बचे। हो तो फिर ही है ना, लेकिन बाबू गैस तो है कोई नहीं, तो क्या करें फिर सिलेंडर मजबूरी तो है। कौन सा एरिया है आपका? लाहौर से हैं आप? हाँ जी, लाहौर से कहाँ हैं। रहती हैं? ये मैं में में गैस आती ही नहीं है सारा? वहाँ पे गैस होती ही नहीं है, वहाँ पे गैस है ही नहीं, सिलेंडर ही है। कोई एक शेड्यूल तो होता होगा कि ये वाला टाइम है, इस टाइम गैस हमारे इलाके में तो गैस बिल्कुल ही नहीं है, शेड्यूल तो बड़ी दूर की बात है, गैस ही नहीं है सिरे से, ये चीज़ है। पहुंचा आपके मेयार के मुताबिक सिलेंडर? हाँ बस मतलब जो मेरे अपनी रेंज में आता है हम लोग वो ले लेते हैं, अब क्या करें। में लगाया आपको कि 3-4 हज़ार में मिल जाएगा आपको? नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे घर के हिसाब से 3-4 हज़ार का नहीं मिलता। एक मैंने देखा है वो तकरीबन 8,500 का है। 8,500? हाँ जी, वो तकरीबन 10 लीटर का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। 12 किलो उसमें गैस आ जाती है, इतने का मिलता है। अब देखो हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी जो इतनी सहूलतें दे रहे हैं हमें? नहीं, सहूलतें नहीं दे रहे हमें, उन्होंने मतलब हुकूमत का ये है कि हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। महंगाई तो आपको पता है, सबको ही पता है, सारी दुनिया को, कि आसमान से बातें कर रही है। इन्होंने कहा था कि जी ये भी रिलीफ मिलेगा, वो भी मिलेगा, हर चीज़ का रिलीफ था, लेकिन मिला, तकलीफ ही मिल रही है। तकलीफ ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये खातून इनसे बात की है, वो कह रही कि पहुंच तो बाहर हो गए ने सिलेंडर, 8,000 का सिलेंडर। सिर्फ 8,000 का है। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ 8,000 का? 8,000 कोई चीज़ ही नहीं? चीज़ नहीं है। प्लास्टिक का 10,000 रुपये का है। मजदूर तबके ने पूछ के देखो की हाल है, 8,000 नमस्ते की रोटी भी नहीं पूरी हो रही उनकी तो। कोई आ रहे हैं कस्टमर सारे दिन? जी, और ये जो सिलेंडर सारे पड़े हुए हैं, पता भी है ये गैर मियारी हैं, ये मियारी हैं? गैर मियारी भी हैं, मियारी भी हैं इसमें। गैर मियारी भी रखे हुए हैं? जी, उसका क्या हिसाब किताब है? वो सस्ते होते हैं इसलिए वो कितना सस्ता? हमारे बंदे की रेंज में आ जाते हैं। कितना सस्ता? 1500 का है, 1200 का है, गैर हल्के मियारी तेल का। जी, तो वो ब्लास्ट नहीं हो सकते हैं? खुदा ना वो जब खास्ता। चादर खराब होती ना, जब फिर ही ब्लास्ट होता चादर कैसे खराब हो जाती? पड़े पड़े? है। यहाँ पानी लग लग के। मुझे ये बताएं कि ऐसा ही है, अभी खातून जो यहाँ पर थी वो तो कह रही थी कि गैस महंगी हुई है इसीलिए सिलेंडर महंगे हैं। यार पूरी गर्मियों में नहीं आई गैस, अभी तो सीज़न है। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती, पूरी गर्मियों में नहीं आई। पूरी गर्मी में नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका। तो सूरत हाल आपके सामने है, गर्मी हो या सर्दी हो, गैस नायाब है। गैस इतनी नायाब है कि बोतल से अगर जिन बाहर आ जाए तो वो वापस जाना मुश्किल हो जाता है, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गैस की सूरत हाल है। लेकिन गैस महंगी होने पर, एलपीजी की कीमत में इजाफा होने पर रिक्शा चलाने वाले हजरात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। रिक्शा कब से चला रहे हैं? 35 साल तो 35 साल हो गए हैं। गैस जब महंगी होती है तो क्या मुश्किल होती है? मुश्किल हर वक्त मुश्किल ही है। महंगाई दी मुश्किल, बेरोजगारी मुश्किल, रक्षा ही इन्ना हो गया, सवारी नहीं लभदी। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़। खाली गैस थोड़ी महंगी, गैस भी महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। खाली गैस तो हर चीज़ महंगी होती है तो किराए महंगे करने पड़ते हैं, मजबूरन करने पड़ते हैं। हाँ जी, मजबूरन करने पैंदा। गल हैगी हर चीज़ महंगी है, खाली गैस थोड़ी महंगी। हुकूमत जे ना कर्जे लैके आप खा जाती, बोझ पा जाती आवाम ते। हुकूमत जो है आवाम पर बोझ डाल देती है और खुद जो है रिलीफ में है। खुद ऐश करते हैं, बोझ पा जाते हैं आवाम ते। बिजली महंगी, गैस महंगी, लोग कारोबार की होने, लोग खुदकशी करने दे मजबूर ने। इन्नी महंगाई करती, 24 घंटे रिक्शा चलाना पैंदा है। पहले 8 बजे के बाद रिक्शा नहीं कभी चलाया थी। कोई रिक्शा दो तो ज़्यादा, कोई महंगाई है, इन्नी मेहनत करनी पैंदी, 24 घंटे रिक्शा चलाना पैंदा। शुरू से ही ऐसे हालात हैं, अब आके हो गए? शुरू तो नहीं होए, हूँ नहीं होए ने। बस हुकूमतां दियां पालसियां नहीं सही हैगियां। क्या पॉलिसी होनी चाहिए? कर्जे लैके आवाम ते लाने चाहिए, आप खा जाते हैं। कर्जे लैके आवाम तो नहीं ना लाते, खा आप जाते हैं तो फिर परेशानी आवाम नूं उठानी गैस पे पैंदी। जब रिक्शा चलता होगा फिर गैस महंगी होती है। एक गैर कानूनी है ना, वेखो सामने चिंची, ਇਹਦਾ कोई तोकी नहीं बनता। गैर कानूनी है, जरा कानूनी है सस्ती समझ के बैठ जाते हैं। वो गैर कानूनी है, बंद होना चाहिए ना। वो गैर कानूनी जरा कानूनी, उन्हें सवारी नहीं मिलती,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। एक्सीडेंट करके आपको कोई फायदा होगा? पूरे फायदा की फायदा भी होना चाहिए, लाहौर का माहौल भी तो सही होना चाहिए। सारा लाहौर का माहौल उन्हें खराब किया था। जिथे मर्जी दिल करता लाइटा बना के ट्रैफिक जाम करके बह जाते हैं। वो खोते घोड़े चलाते रक्शे चलाना पे जिधर मर्जी मुड़ जाते, जिथे दिल किदा खिलारता। सारा लाहौर का ना माहौल उन्हें खराब किया था। अच्छा मुझे ये बताएं, गैस अभी 254 रुपये है, ठीक है। जब गैस भरवाने जाते हैं ज़रूरत पड़ती है, कितनी महंगी गैस मिलती है? गैस होनी चाहिए ज़्यादा 150 रुपये किलो। अच्छा नजायज अभी क्या कीमत वसूल कर रहे हैं दुकानदार? 280 रुपये। 280 रुपये? हाँ जी 280 रुपये। गैस 254 नहीं? 200 कोई 260 कोई 270 कोई 280, एक रेट नहीं ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गैस इतनी महंगी कर दी है, फिर घरों में आ रही है गैस? घरों च भी नहीं आ रहे, लोग पंप ला के ना खिंच लेंदे ने। जिहदे कोल पंप नहीं हैगा वो नहीं खिंच सकदा। घर भी परेशानी, बाहर भी परेशानी है। 24 घंटे रक्षा चलाना पैंदा। हर जगह ही परेशानी है। मैं तो 24 घंटे ही रहना, काम करके भी रहना, गुजारा नहीं हैगा। किराए ते रक्षा चला रहे हैं, गैस पवाओ दिहाड़ी दो, फ़ायदा फूदा कोई नहीं है ना। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। जब भी गैस की कीमत में इजाफा होता है, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, एलपीजी की कीमत के साथ साथ सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस फिर महंगी? हाँ जी, वो तो रोज़ का काम है। अच्छा। और क्या कर सकते हैं हम, हुकूमत का बस इस पास से कोई नई दाम उठाती, कोई हर दुकानदार का अपना रेट है। अभी मैं वैसे देख रही हूँ रिक्शे में पड़ा हुआ सिलेंडर। हाँ जी। गैस भरवाई है आज? हाँ जी। कितने में? आज 300 रुपये, 80 रुपये, 280, 300। क्या रेट चल रहा है दुकान में? दुकान में यही तो बता रहे हैं आपको, 280 रुपये, 70 रुपये, बस अपना अपना रेट है। और गैस भी पूरी नहीं डालते। अच्छा। किलो की 800 क्या ग्राम। वजह पूछते नहीं आप उनसे? कैसे पूछें, कौन पूछेगा इनको? ये हुकूमत का काम है पूछना इनको। अच्छा। ये हम नहीं पूछ सकते क्योंकि इसकी मेजरमेंट नहीं हमें आती है। मैं क्या करेंगे? अब किलो की तीन पाव होती है गैस और पैसे पूरे लेते हैं। कहीं पे 300 रुपये किलो है, कहीं पे 80 रुपये है, कहीं पे 90 रुपये है। और ऊपर से रक्शे के पैसे जो है ना वो सवारी इतने खर्च नहीं करती। अब इतना जो है ना वो मसला मसाइल बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ऐसा होगा कि गैस महंगी हुई है तो किराए भी बढ़ा देंगे आप लोग? आप लोग खुद लोगों को ये रिक्शे वालों ने किराया बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं बढ़ा, किराया तो वो ही चलता है। वैसे किराया जो है ना पहले से भी कम हो गया क्योंकि रक्षा बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। अब हर बंदा को रक्षा जो भी वेला होता है ना वो रक्षा बना के आ जाता है, तो फिर क्या करें? सवारी इतनी है ही नहीं है। ये तो हुकूमत का काम है, हम क्या कर सकते हैं। रिक्शा भी गैस पे चल रहा है? अच्छा। चलान हर जगह पे रक्शे चलान, हर जगह पे एलटीसी वाले चलान करते हैं, दूसरे चलान करते हैं। अब देखो 50 से उम्र जिसकी उम्र है ना 50 साल से ऊपर, उसको तो लाइसेंस अलाउ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। जो मरीज़ हैं मसलन जो नहीं इस काम में कर सकते वो उनका भी चलान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो मसलन जिनकी नहीं है वो। गैस महंगी होनी चाहिए? गैस वैसे महंगी, मजाक नहीं लगता है कि गैस भी महंगी? 150 रुपये किलो होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। कोई भी नहीं पूछता, क्या कह सकते हैं हम। हर दुकानदार अपना अपना रेट है, हर दुकान का अपना अपना रेट है और ऊपर से पूरी भी नहीं डालते। भाई ये मसला है। और ऑटो रिक्शे तो चलते गैस पर है। अब एलपीजी गैस पे, पेट्रोल पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा। पेट्रोल भी इतना महंगा? पेट्रोल इन लोगों ने सस्ता नहीं किया? भी हाँ जी, वो पेट्रोल कौन करेगा सस्ता? ये हुकूमत खुद खा रही है, क्या करेगी? अब बड़े टिड्डों वाले उनके पेट भरेंगे तो हमें मिलेगा ना कुछ। हमें तो वो नहीं बढ़ते तो हमें क्या मिलना? हमें तो ये या को 500-600 रोज का कमा लिया, घर चले गए बस। हमारा तो गुजारा जो ना मुश्किल से ही हो रहा है, बस कोई ऐसा मसला नहीं है। ऊपर से इसका ये जो रक्षा है ना
इसकी इज्जत नहीं है कहीं पे रिक्शा ड्राइवर की। ऐसा क्यों है? हाँ ऐसा यही है, जहाँ पे खड़े कर दो ना, ओ आगे कर, ओ पीछे कर। मेरी कई बार लोगों से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। इज्जत नहीं करते हैं वो। कुछ भी नहीं है, एक टगे की इज्जत नहीं है इसमें। जो इंसान अपने माँ बाप को गालियाँ देता है वो हमें भी गालियाँ दे देता है। अब क्या करें, छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं है। किसी जिसकी दुकान पे आगे खड़ी करोगे ना, ओए आगे करो, ओए पीछे करो। अब कीमत बढ़ी है तो किराए वहीं के वहीं है। किराए वहीं पे वही हैं। अच्छा, मैं ना लेके जाऊंगा, वो अगला ले जाएगा। महंगा होता था, लोग कहते थे किराए बढ़ा देंगे। हाँ, वो तो देखो, जो बड़ी गाड़ी है ना उनका किराया बढ़ा है। अब ये छोटी छोटी गाड़ी है, मैं ना लेके जाऊंगा एक सवारी, ये अगला ले जाएगा कम कीमत में, मैं क्या कर सकूँ। फिर ये मसला है। बहुत शुक्रिया। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 2009 से। 2009 से, अब तो 2023 है। हाँ जी, 2009 में गैस कितने की थी? वो 40 रुपए किलो थी मेरे ख्याल से। और अब 300 है। 300? 290। अभी तो कल 3 रुपए इजाफा होने के बाद 254 रुपए हुई है। नहीं 290 दे रहे हैं हमें तो। हाँ जी, 80 290 200 आज भरवाइए गैस? हाँ जी, सुबह भरवाइए। कितने में? 290। 290 में, यानी कीमत बढ़ी हुई है। कीमत बढ़ी अभी कल रात में बढ़ी है? नहीं अभी नहीं, वो पहले से ही ये चल रही है। कल रात कीमत बढ़ी है। आज जिस पे तो बात करने आए हैं, पहले से ही चल रही थी। अभी उन्होंने पहले 80 पा रहे थे, अभी तो 90। ये है कि चलो मजीद बढ़ गई तो 300 से ऊपर कर देंगे। अभी उन्होंने 90 कर दिया, अभी वो ऊपर करेंगे तो 300 से ऊपर हो जाएगी। रिक्शा जो है वो ज्यादातर चलता ही एलपीजी पे, सिलेंडर पे। ये नहीं होगा तो बेचारे रिक्शे वाले क्या करेंगे? हाँ जी। पेट्रोल इतना महंगा है, वो सस्ता समझ के गैस डलवा। पेट्रोल जो है वो तो एवरेज नहीं देता। गैस पे थोड़ी एवरेज आती है, सवारी पैसे कम देती है, इसलिए वो चलना कम चलता है। गैस पे सही चलता है। हाँ, गैस पे सही चल रहा है। गैस ही जब महंगी हो, गैस इतनी महंगी है तो फिर उतनी महंगी तो इतने पैसे तो नहीं देंगे। गैस महंगी हुई है तो किराए बढ़ा दिए आप। नहीं बढ़ाते, वो सवारी देती आप लोग नहीं बढ़ाते हैं। जो पुराना चल रहा सवारियां है क्यों चीखती हैं? वो 150 देते हैं, वो कहते हैं हम भी गरीब हैं, क्या करें। लड़ाई भी हो जाती होगी। जो रिक्शे में नहीं लड़ाई क्या करनी है, हम पहले वो मुकमका करके बिठाते हैं, ऐसे बिठाते सवारी बहस नहीं करती? हैं। सवारी बहस करती है लेकिन उससे फाइनल कर लेते हैं ना, पहले फाइनल करने के बगैर हम बिठाते ही नहीं। अच्छा, गैस पहले इतनी नायाब है, आ नहीं रही है, घरों में खाना बनाना मुश्किल है, फिर सिलेंडर लेने हैं, फिर रिक्शे वाले ने भी उसी को इस्तेमाल करना है। गैस महंगी करना कोई जवाब है? नहीं, कोई जवाब नहीं है। क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, इस्लामी कानून आना चाहिए, बस सब फाइनल, सब सेट होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी कर्जे ले लें, जो मर्जी कर लें, शरीयत जब तक नहीं मानेंगे, कुरान लेके क्या करना है? कर्जे कहाँ जा? वो खा जाएंगे, खुद ही खा जाएंगे। किसी को क्या मिलना है? गरीब को तो नहीं मिलना कुछ भी, वो तो खुद ही खाएंगे। जब तक कानून नाफज नहीं होगा, अदारे कानून नाफज नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। इस्लाम ने एक पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता याद दिया है। जब तक इस्लाम नहीं नाफज होगा हमारी ज़िंदगी में, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? गैस महंगी? गैस तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तकरीबन हुकूमत ने तो रात को की है गैस 3 रुपये महंगी, लेकिन हमें तकरीबन 2-3 हफ्ते से महंगी मिल रही है। पहले गैस थी तकरीबन, जब पीछे हुकूमत का रेट मेरे ख्याल में 230-40 था, तब हमें मिल रही थी 270-80 रुपये। तो रात को 3-4 रुपये बढ़े हैं, तो उस वजह से हमें अब 300 के करीब मिल रही है। अभी मैंने डलवाई है, 2 किलो गैस डलवाई है, 300 जो है ना 300 पूरे के हिसाब से डलवाई। आई नहीं है। तब से मैं फारग फिर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, सवारी ढूंढ रहा हूँ, सवारी मिल नहीं रही। जितनी मैंने गैस डलवाई है उसमें से आधी तो खर्च हो गई है। इतनी महंगी गैस डलवाई है, फिर घर में भी जाना है, खर्चे पूरे करने हैं। कोई नहीं, खर्चे पूरे तो होते ही नहीं है। ये तो एक ना कैसे कहते हैं कि अपने रोज़गार बनाया हुआ है बस ज़िंदगी गुजारने के लिए, और कोई इतना ख़ास नहीं है। हमारी ज़िंदगी को इतनी ख़ास होती नहीं है कि जो है ना हम अपने हाई लेवल पे खर्चे पूरे कर लें। यहाँ पे तो रोज़ी कमाना बड़ा मुश्किल है, खर्चे तो बड़ी दूर की बात है। 3 टाइम की रोज़ी मेरे ख्याल में जो आजकल सूरत हाल है ना, इसमें 3 वक्त की रोज़ी पूरी करना बड़ी मुश्किल की बात है। बाकी तो दूर की बात रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में खाना है, पीना है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप है, सब के लिए जो है ना कुछ लेके जाना होता है। लेकिन बाद दफ़ा यही होता है कि जब कोई रिक्शा ख़राब हो जाता है या कोई इमरजेंसी काम होता है तो हमारी जेब में से पैसे नहीं निकलते। उसकी वजह सब यही है कि ज़्यादातर महंगाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। महंगाई हर तरफ यही तो हाई है, और महंगाई ने हर चीज़ को अपने लपेट में ले लिया है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ओगरा ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन के बाद
एलपीजी की कीमत में इजाफे के साथ साथ घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। तमाम सूरत हाल आपके सामने थी। गैस माफिया भी इससे फ़ायदा उठा रहा है, सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, और साथ ही साथ ये रिक्शा चलाने वाले हजरात को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब भी एलपीजी की कीमत में इजाफा होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।